Now the second method of fitting a regression line is least square method. इस मेथड में हम इक्वेशंस लेंगे टू वेरिएबल x और y के बीच में. If an equation of the best fitting line describing the linear regression between the variable x and y, then it is y cap is equal to a plus bx. Now, in this equation, with the help of this equation, the value of constant a and b can be obtained by following formula. ये दोनों में जो कांस्टेंट a और b है उसका इवेल्यूएशन इस फॉर्मूला से हो सकता है. b इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार अनदर ब्रैकेट y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला b के लिए. b के लिए दूसरी फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस इंटू ब्रैकेट सिग्मा एक्स अनदर ब्रैकेट सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट सिग्मा एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. ये अनदर फॉर्मूला. दूसरी जो फॉर्मूला है वो पहली फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने से ही मिलती है, लेकिन उनका सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये करना नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला सीधी दी गई है. वैसे पहली फॉर्मूला का अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ही यह सेकंड फॉर्मूला आ जाती है. अब कांस्टेंट a इसको हम लाने के लिए, इसको वैल्यू लेने के लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वेर एक्स बार इज द मीन ऑफ वेरिएंस वेरिएबल x and y bar is the mean of variable y. Now by putting the value of a and b in the equation y cap is equal to a plus bx, then we use estimate the value of dependent variable y at the given value of independent variable x. तो इस इक्वेशन में y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a और b की वैल्यू जो ऊपर इक्वेशन दिए गए वहाँ से निकाल कर रखा जाए तो फिर x की जिस वैल्यू के लिए y की एस्टिमेट वैल्यू हमें चाहिए वो मिल सकती है. हियर b constant b shows an estimated change in the value of y for a unit change in the value of x. समझो अगर x की b की वैल्यू 1.5 है तो इसका मतलब है कि अगर x में 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो y में 1.5 यूनिट इंक्रीज होगा. अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये. अगर b की वैल्यू माइनस 0.6 है तो जब x में 1 यूनिट इंक्रीज होगा तब y में 0.6 यूनिट डिक्रीज होगा, क्योंकि b की वैल्यू माइनस आती है, नेगेटिव आती है. तो इस तरह से b का मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट बढ़ता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज आएगा, कितने यूनिट का चेंज आएगा, ये b द्वारा जान सकते हैं. b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब b ग्रेटर देन 0, then it shows that an unit change in the value of x, then the change in the value of y will be approximately increased b unit. जो पहले मैंने उदाहरण दिया वो b इज इक्वल टू 1.5 हो तो x में 1 यूनिट बढ़ता है तो y में 1.5 यूनिट बढ़ता है. इस तरह b की वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब b लेस देन 0 है तो इसका मतलब हुआ कि x में 1 यूनिट बढ़ता है तब y में उतना b की वैल्यू जितना यूनिट डिक्रीज होता है वैल्यू डाउन होती है. वो अप्रोक्सीमेशन ही है. नाउ b कैन बी डिटरमाइंड बाय डिनोटेड बाय byx ऑल्सो. byx का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द लाइन y ऑन x. ज़रूरी नहीं है कि हम byx ही लिखें, अगर आवश्यकता नहीं है दूसरी रिग्रेशन लाइन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं इसलिए b ही लिखते हैं तो चलता है. नाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ b, formula 1 is generally used
व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर, मतलब नॉट इन फ्रैक्शन। ये जो बी की पहली फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब x और y की वैल्यू इंटीजर है। इंटीजर मतलब वैल्यू है, पॉइंट में नहीं है। वो सब वैल्यू 1 2 5 7 9 इस प्रकार की है, और ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा चेंज भी नहीं है, बहुत बढ़िया इसमें रेंज भी नहीं है। बोथ द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग टू b can be used when calculation is not टफ और लॉन्गर। इसमें कैलकुलेशन टफ कब होगा? जब x की वैल्यू बहुत बड़ी है, 57 59 94 इस तरह की, y की वैल्यू भी इस तरह से ज़्यादा बड़ी है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कैलकुलेशन के लिए हमें ये कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, और जो कैलकुलेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगी। इन आगे चल के हम उस वक्त कौन सी फॉर्मूला ले सकते हैं उसकी बात करेंगे। ये दो फॉर्मूला सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ और कम वैल्यूज़ है एक्स और वाई की, तभी इस्तेमाल हो सकती है। अब हम इसके सम्स के बारे में बाद में बात करेंगे।